बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, चलते चलते आखिरी में मैं पहुंचा हमारे अमर गोविंद राम लुंड, हमारे आदरणीय दादाजी। दोस्तों, चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो हमारे अमर भाई जो हैं, इनके पास चुनाव का मेला लगा हुआ है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की कि मैं उनसे मिलूं और कुछ उनसे जानकारी लूं कि स्थिति क्या चल रही है। विधानसभा की 2 सीटों का प्रचार और कार्य वह देख रहे हैं। दोस्तों, एक ज़माना था, कभी दादा ने मुझसे कहा था कि बेटा, हमको दूसरों की तरह वोट मांगने नहीं जाना पड़ता है। लोग कहते हैं दादा कितने तारीख को जाना है और कहाँ वोट देना है। आज मैं अमर भाई के साथ भी ऐसा ही देखता हूँ, क्योंकि इस टेबल पे हमेशा मुझे वह अपने समय पर मिलते हैं। ऐसे कुछ ही नगर सेवक हैं जो समय पर लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं। समस्या तो है नहीं इनके पास, लेकिन मैं जब कभी किसी काम से आया तो घंटे नहीं लगते, कुछ मिनटों में वह काम हो जाता है। अमर भाई, आपको धन्यवाद है। आप 2 सीटों पर, कौन कौन सी सीट पर चुनाव का कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे थे, और क्या स्थिति है? जय श्री राम सबको। मैं एक विधानसभा 140 में श्री बालाजी किनीकर जी का काम देख रहा हूँ और 142 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे शुलभाताई गायकवाड़ जी का काम भी देख रहा हूँ। दोनों ही एनडीए के महायुति के उम्मीदवार हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को यह अपील करता हूँ कि दोनों ही हमारे महायुति के कैंडिडेट को अपना कीमती वोट देके विजयी बनाएं। आप क्या अपील करेंगे मतदारों को, मतदाताओं को, कि वो वोट के लिए क्या करेंगे कल? कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोगों को बाहर निकल के वोट करना चाहिए। वोटर स्लिप कहीं पर नहीं पहुंची है तो वहां पर हम लोगों ने सभी सेंटरों पे बूथ पे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को बिठा के रखा है। ऐसी व्यवस्था की है हम लोगों ने। अभी जैसे मेरे ऑफिस में भी सुबह से ही वोटर स्लिप निकालने का काम चालू है। प्रेमनगर टेकड़ी पे पवन वाघ के ऑफिस में यह काम चालू है। अरविंद कॉलोनी के बाहर हम लोगों ने प्रदीप पाटिल जी को बिठा के रखा है। हर एरिया में हम लोगों ने ये सुविधा रखी है। मगर फिर भी अगर कहीं पर स्लिप नहीं पहुंची है तो वहां पर बूथ पर आकर भी स्लिप निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करना चाहिए। यह मैं अपील करता हूँ सबको। कितने दिन आप दौड़ते रहे चुनाव में? यह तो लगभग 1 महीने से जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हो गई उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस इस प्रतिक्रिया में लग गए और प्रचार में लग गए और वोटर स्लिप जैसे आई तो वोटर स्लिप बांटने में लगे। मगर मुझे लगता है कि वोटर स्लिप सब जगह नहीं पहुंच पाती है। किसी के नाम में मिस्टेक होती है, किसी का क्या प्रॉब्लम होता है। हमने ये हमेशा नोटिस किया है। तो ये ज़्यादातर हम लोग बूथ पर ये सब क्लियर हो ही जाता है तो सबको बूथ पर आकर वोटर स्लिप निकलवा कर वोट करना चाहिए। आपने इस 1 महीने में जहाँ जहाँ लोगों से आप मिले जा करके, तो उनका रुझान आपने क्या देखा वोट देने के लिए? देखिए, रुझान तो महायुति के फेवर में ही दिखा मुझे। एक तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुख्यमंत्री लाडली बहना की योजना निकाली और उसके बाद बहुत बढ़ चढ़ कर हमारी एरिया के महिलाओं ने उसमें हिस्सा भी लिया और उसका लाभ भी लिया। तो उसका एक बहुत बड़ा असर दिखाई दिया मुझे प्रचार के समय पे। लाडली बहनाओं ने अपने लाडले बाऊ को वापस उस पोस्ट पर आमदार को, हर महायुति के आमदार को
आमदार बनाने का निश्चय कर लिया है, वो सब मुझे दिखा। इस तरफ श्री बालाजी केणीकर जो चौथी बार खड़े हैं, इस तरफ जो हमारी बहन खड़ी है शुलभाताई गायकवाड़, हाँ, वो गणपत सेठ गायकवाड़ की कौन है? वो गणपत सेठ गायकवाड़ की धर्मपत्नी है शुलभाताई गायकवाड़। हाँ। वहाँ पर भी हम लोगों ने गणपत सेठ गायकवाड़ के किए हुए कामों को हम लोगों ने जब वहाँ पर बताया, जैसे मेरे प्रभाग में ही उन्होंने बहुत सारे निधि अरेंज करके दी थी, कई रास्ते हम लोगों ने क्लियर किए। और मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले 6 महीने में पैनल नंबर 16 जिसको बोलते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग 100% सीमेंट ब्लॉक रोड्स के साथ आ जाएंगे। आज भी हम लोग बहुत क्लोज आ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोड सीमेंट ब्लॉक बन चुके हैं। वह सब इन्हीं आमदारों की वजह से है। लोग बोलते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की। ठीक है, विरोधी पक्ष का ये काम है कि ये सब इस तरीके का प्रचार करना, मगर बहुत सारे खासदार साहब जैसे चुन के आए, और चुन के आने से पहले भी जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, तो खासदार साहब ने बहुत बढ़ चढ़ के उल्लासनगर के लिए प्रेम दिखाया और बहुत ज़्यादा निधि यहाँ पर दी, जिनका काम चालू है। लोग बोल रहे हैं कि रोड खराब है, रोड अंडरग्राउंड ड्रेनेज की लाइन के वजह से जरूर खोदा हुआ है, मगर वह रोड्स बनने के लिए भी निधि खासदार साहब ने उपलब्ध करवाई है। तो आने वाले कुछ समय में हमारे शहर का एक अलग रूप दिखेगा आम पब्लिक को। अमर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो आमदार हैं निधि देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर काम होता है कोई भी उनका बोर्ड नहीं लगाता है, उनका नाम नहीं लेता है कि ये इनकी निधि से हुआ है, उस कारण से उनका नुकसान हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, मैंने तो जहाँ तक आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ की आपको मैं बताऊं, तो क्योंकि मेरा एक वार्ड ऐसा है, पैनल ऐसा है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा आता है 140 विधानसभा में, आधा हिस्सा आता है अपना कल्याण पूर्व में। तो गणपत सेठ गायकवाड़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की इसमें, बढ़ चढ़ के मुझे मेरे प्रभाग के लिए फंड्स अरेंज करके दिए, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी रोड्स बनवाए। जैसे गुरु संगत दरबार के यहाँ का रोड बनवाया, 26 सेक्शन का मुख्य रोड बनवाया, सरस्वती स्कूल का रोड बनवाया, अभी कालानी सोसाइटी के पास में एक रोड बन रहा है, जय बाबा धाम के यहाँ पर जो रोड बन रहा है उसमें आमदार बालाजी किनीकर साहब का भी बहुत हमको योगदान रहा। तो वहाँ पर नेम प्लेट लगवाई गई है, और 26 सेक्शन वाले सभी गलियों गलियों में भी हम लोगों ने गणपत सेठ गायकवाड़ के नेम प्लेट लगाए हैं। करीब करीब मुझे लगता है अगर 16 नंबर पैनल के उस क्षेत्र में चले जाएंगे तो हम लोगों ने 70 से 80 नेम प्लेट्स लगवाई हैं, जिसमें आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ का योगदान रहा था। क्या लगता है दोनों सीटें निकल जाएंगी? बिल्कुल, यकीनन बहुत अच्छी लीड से दोनों सीट, दोनों ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तीनों ही उल्लासनगर के साथ जुड़ी हुई जो सीट्स हैं, जी जी। जिसमें हमारे 141 विधानसभा के आमदार हैं कुमार आलानी जी, वह सीट भी हमारी बहुत भारी बहुमतों से निकल रही है। अमरलाल जी, ऐसा है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ से पहली बार बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो वोट देने के लिए निकली, और जो हमारे ऊपर एक दाग था कि हम लोग हमारे यहाँ से वोट नहीं होते, वो दाग खत्म हो गया। तो अब जो वोटिंग है, चुनाव है, तो मैं भी लोगों से निवेदन करता हूँ, माताओं से, बहनों से, कि बहनें कल काम छोड़ करके पहले आप मतदान करें, तो ताकि जो इस शहर की जो आप हालत देख रहे हैं वो कुछ सुधर सके, ऐसी मेरी निवेदन है। और अमर भाई क्या कहते हैं, उनसे भी सुनिए आप। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे चुनाव देख लिए हैं। उल्लासनगर से सबसे ज़्यादा लीड देने वाला अगर कोई वार्ड पैनल रहा तो वो 16 पैनल रहा खासदार साहब की चुनाव में। बढ़ चढ़कर हमारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ से मतदान पड़े। और सबसे अच्छी बात यह रही कि खासदार साहब को जो लीड थी, करीब करीब 8,000 वोटों के आसपास की हमारे पैनल से लीड रही, और सामने वाले प्रत्याशी को सिर्फ 1,000 वोट के आसपास ही
वोट मिले थे। अमरलाल जी, हमसे आपने बात की, समय दिया, आपका समय आज बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूँ किस तरफ से आप दौड़ धूप कर रहे हैं। मैं कभी चुनाव के झंझट में रहा नहीं, इस बार मैं भी 2-3-4 दिन गया तो मैंने देखा कि ये बहुत थकाने वाला काम है, और एक आप लोग जो हर टाइम करते हैं, मैं आप लोगों को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे टाइम दिया, मेरे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।